कहते हैं कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। हम और आप सिर्फ ये बात कह सकते हैं, लेकिन एक शख्स है जिसका नाम मुकेश अंबानी है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। जी हाँ, जियो सिनेमा ने जब से आईपीएल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे हैं, तब से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर बेस में 4.6 मिलियन की गिरावट आई है। कंपनी की इनकम रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी के ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को इस साल मार्च में समाप्त तिमाही में अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या में 2% की गिरावट का सामना करना पड़ा। डिज्नी की कमाई रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 की सेकेंड क्वार्टर में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 46 लाख सब्सक्राइबर्स गंवाए हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म ने 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग के डिजिटल राइट्स को रिलायंस के पोजीशन वाले जियो सिनेमा से खो दिया। कंपनी की इनकम रिपोर्ट के अनुसार इस साल मार्च में समाप्त तिमाही के लिए ग्लोबल एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट काफी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करता है। उसको अपने कुल ग्राहक आधार में 2% कॉन्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ा। पिछले साल अक्टूबर से अब तक हॉटस्टार के कुल सब्सक्राइबर्स का नुकसान 84 लाख हो गया है। 2023 की पहली तिमाही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.8 मिलियन घट गई और 57.5 मिलियन पर आ गई। कंपनी की इनकम रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में 1 अप्रैल 2023 तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार के 52.9 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स थे, जो 4.4 मिलियन की कमी थी। इसके अतिरिक्त दूसरी तिमाही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए प्रति पेड सब्सक्राइबर्स का औसत मासिक राजस्व 20% घटकर $0.74 से $0.59 हो गया। दूसरी तरफ वाईकॉम 18 के पोजीशन वाले जियो सिनेमा 2023 की पहली तिमाही में कथित तौर पर 10 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों के साथ तेजी से काफी पॉपुलर हो गया है। वाईकॉम 18 ने हाल ही में ही 2023 से 2027 तक लगभग $2.9 मिलियन से आईपीएल के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे हैं। पिछले 5 सालों में डिज्नी हॉटस्टार आईपीएल के लिए एकमात्र टीवी और डिजिटल राइट्स होल्डर था। कम इंप्रेशन हमारे स्पोर्ट्स और नॉन स्पोर्ट्स चैनल पर औसत दर्शकों की संख्या में कमी की वजह से थे। हमारे स्पोर्ट्स चैनलों में कमी मुख्य रूप से क्रिकेट प्रोग्रामिंग की वजह से थी, जो पिछले साल की तिमाही की तुलना में मौजूदा तिमाही में इंडियन प्रीमियर लीग के कम प्रसारण को दर्शाता है, क्योंकि 2023 आईपीएल सीजन 2022 सीजन की तुलना में लगभग एक हफ्ते बाद शुरू हुआ था। डिज्नी ने बुधवार को अपनी इनकम रिपोर्ट में यह बताया। हॉटस्टार ने हाल ही में ही एचबीओ के साथ अपना लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया है। एंटरटेनमेंट टाइटन ने तुरंत इंडियन फोरम से अपनी पूरी लिस्ट वापस ले ली है। साथ ही वाईकॉम 18 ने एचबीओ और बाकी वार्नर ब्रदर्स कंटेंट के राइट्स को सुरक्षित रख लिया है। वाईकॉम 18 ने गुरुवार को एक घोषणा की, उसमें उसने एचबीओ मैक्स ओरिजिनल और वार्नर ब्रदर्स कंटेंट को जियो सिनेमा ऐप पर लाने के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ समझौता किया। यह सौदा सक्सेशन, हाउस ऑफ द ड्रैगन, अपकमिंग हैरी पॉटर चेन के साथ साथ डीसी यूनिवर्स फिल्मों जैसी पॉपुलर शो को प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने की अनुमति देगा। किसी भी पक्ष द्वारा समझौते की फाइनेंशियल टर्म्स का खुलासा नहीं किया गया है।